अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामीन, वेलकम करते हैं यूएई बाखबर चैनल पे। यूएई की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हर रोज़ अपने मोबाइल पे सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें। बढ़ते हैं आज की यूएई की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के वार कमज़ोर पड़ने लगे। 24 घंटों में सिर्फ 99 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2 हिलाकतें रिकॉर्ड की गईं। अमारात भर में किए जाने वाले 3,17,254 PCR टेस्ट के नतीजे में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन की जानिब से इतवार को जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 99 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 153 है। मज़ीद बताया गया है कि इस अरसे में कोरोना से 2 अमवात भी हुई हैं। ममलकत में किए जाने वाले 3,17,254 नए PCR टेस्ट के नतीजे में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक 17 अक्टूबर तक ममलकत में रिपोर्ट होने वाले कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 7,38,586 है, जिससे 7,32,296 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ममलकत में होने वाले अमवात की मजमूई तादाद 2,120 है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 4,170 है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अबू धाबी में तामीराती साइट से गिरकर शदीद ज़ख्मी होने वाले मजदूर को लाखों दिरहम बतौर हर्जाना अदा कर दिए गए। मजदूर को जिस्म के मुतादिद हिस्सों पर फ्रैक्चर का सामना था, जिसमें रीढ़ की हड्डी भी शामिल थी। तफसीलात के मुताबिक तामीराती साइट पर काम करने वाले मजदूर को बुलंदी से गिरकर शदीद ज़ख्मी होने और रीढ़ की हड्डी में चोट आने के बाद 5 लाख दिरहम बतौर हर्जाना अदा कर दिए गए हैं। अबू धाबी की सिविल कोर्ट ने 38 साल एशियाई बाशिंदे को जख्मी होने पर कंस्ट्रक्शन कंपनी को हुक्म दिया था कि वो मजदूर को नकद रकम बतौर हर्जाना अदा करे। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक मजदूर अबू धाबी की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा था, जहां वो 10 मीटर की बुलंदी से ज़मीन पर गिरा। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ शदीद ज़ख्मी हालत में ज़ेरे इलाज रहा। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मजदूर को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद चोटें आईं, जिनमें रीढ़ की हड्डी भी शामिल है। 10 दिन तक ज़ेरे इलाज रहने के बाद इसे वापस के मुल्क मजीद इलाज के लिए रवाना कर दिया गया और इसके आजर ने इससे बकाया रकम भी अदा नहीं की। मजदूर के वकील ने इसकी जानब से कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वकील ने 5 मिलियन दिरहम की डिमांड की। मुकदमे में कहा गया है कि मजदूर अपनी फैमिली का वाहिद कफील था, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट आने की वजह से वो कोई काम करने के काबिल नहीं रहा। इससे कबल क्रिमिनल कोर्ट भी कंपनी को लापरवाही पर जुर्माना आयद कर चुकी है। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद कंपनी के मजदूर को 5 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म सुना दिया। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सबसे अहम खबर की जानिब। अगर आजर वीज़ा के मरहले में ताख़ीर कर रहा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है। दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जहाँ रहने वाले की हर तरह के हकूक़ की ज़मानत देता है। यहाँ एक बड़ी तादाद इन मुलाज़मीन की है जो यहाँ दीगर ममालिक से आए हैं और आकर आबाद हुए हैं। इन मुलाज़मीन के हकूक़ के लिए खसूसी लेबर लॉ बनाए गए हैं, जिनसे मुतालिक एक मुलाजिम का सवाल और खलीज टाइम्स के एक्सपर्ट की जानब से इसका जवाब हमारे कारीन के लिए एक मुफीद हो सकता है। सवाल यह है कि मैंने दूसरी कंपनी से बेहतर ऑफ़र मिलने के बाद दुबई की कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने ऑफ़र लेटर कबूल करने के बाद दस्तखत करने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। जिस कंपनी ने मुझे ये पेशकश की थी वो अब मेरे वीज़ा पर कार्रवाई में ताख़ीर कर रही है। अगरचे उन्होंने इस पेशकश को मनसूख नहीं किया, लेकिन कहा है कि रस्मी कार्रवाई में वक्त लग सकता है। ऐसी सूरत हाल में क्या करूं? अगर मेरा मौजूदा वीज़ा मनसूख हो गया तो मैं और मेरा ख़ानदान कितना अर्सा मुत्तहिदा अरब अमारात में रह सकता है? क्या इसके दौरानियों को बढ़ाने का कोई तरीका है? मिसाल के तौर पर सियाती वीज़ा हासिल किया जा सकता है। ये भी बताएं कि जिस ऑफ़र लेटर पर मैंने दस्तखत किए हैं क्या इसकी कोई कानूनी कीमत है? क्या किसी मुश्किल में ये मुमकिन है कि मैं इस कंपनी पर मुकदमा कर सकूँ? इसके जवाब में हमें ये बताया गया कि अगर आपके सवाल को देखते हुए फ़र्ज़ किया जाता है कि आपने एक मुलाजमत का ख़त वसूल किया है जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद एक कंपनी की जानब से आपको मुलाजमत की पेशकश कर चुका है। यहाँ पर वज़ारत इंसानी वसाइल और इमिग्रेशन की जानब से 2015 के कानून नंबर 764 का इत्तलाक़ होता है। ये याद रखना लाजमी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाजमत की पेशकश का ख़त एक कानूनी दस्तावेज़ है जो वज़ारत इंसानी वसाइल और इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर होना लाजमी है। फरमान नंबर 764 के आर्टिकल 1 के मुताबिक ऑफ़र लेटर को कानूनी मुआहदे के लिए बुनियादी दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप दोनों के बीच अगर यही मज़कूरा बाला कानून के मुताबिक ऑफ़र लेटर आपके आजर ने दस्तखत किया हो और वो इससे रुगर्दानी इख्तियार करता तो आपके पास हक है कि इसके खिलाफ वज़ारत इंसानी वसाइल और इमिग्रेशन में शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ताहम अगर आपको दिए जाने वाला ख़त वज़ारत इंसानी वसाइल के मुताबिक नहीं है और इसको दिए हुए तरीक़ेकार से मुवाफ़क़त नहीं रखता तो आप अपने आजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का इख्तियार नहीं रखते। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिटायर्ड गैर मुल्कियों को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं अब वो 5 बरस के लिए यूएई का अकामा हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद अपने अहल खाना के लिए भी अकामा हासिल कर सकते हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिटायर्ड गैर मुल्कियों को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्की मुलाजमीन जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं वो अब 5 बरस के लिए UAE का अकामा हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद अपने अहल खाना के लिए भी अकामा हासिल करने के अहल होंगे। इसके लिए इन्हें डिजिटल तरीके से दरख्वास्त जमा करवाना होगी। अरब मीडिया के मुताबिक रिटायर्ड होने वाले गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले अकामे के लिए मुकर्रर की जाने वाली शर्त में अहम तरीन शर्त माली इस्तात की है, जिसके तहत रिटायर्ड अफराद को कम अज़ कम 10 लाख दिरहम या इसके मसावी रकम की डिपॉजिट का सबूत फराहम करना होगा। 6 माह की बैंकिंग स्टेटमेंट जमा करवाना होगी। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार को इस बात का अहद भी करना होगा कि वो डिपॉजिट की गई रकम मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल करेगा या फिर UAE में सरमायाकारी के लिए मज़कूरा रकम इस्तेमाल में लाएगा। शराइत के तहत 5 बरस का काम हासिल करने के लिए दरख्वास्त गुजार को सालाना आमदनी का सर्टिफिकेट भी देना होगा जो 1,80,000 दिरहम या इसके मसावी होना चाहिए। इसी तरह पेशा वराना तजर्बे के सर्टिफिकेट भी पेश करना होंगे जो कि कम अज़ कम 15 बरस का होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार को अपनी रंगीन तस्वीर और पासपोर्ट की फ़ोटो कापी जमा करवाना होगी। अलावाजी मुत्तहिदा अरब अमारात ने 5 साला मल्टी एंट्री सियाती वीज़े खोल दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इमिग्रेशन हुकाम ने मुल्क में दाखिल होने के लिए 5 साला मल्टी एंट्री सियाती वीज़ों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की सबसे अहम और एक खुशखबरी की जानिब। शेख मंसूर ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कोरोना के बाद ज़िंदगी की बहाली के लिए नए मराहिल का ऐलान कर दिया। शेख मंसूर का कहना है कि तमाम सरकारी इदारों ने कोरोना से निपटने में अपना किरदार अदा किया। तफसीलात के मुताबिक दुबई की सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने हफ्ते को समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना से बहाली के लिए नए मराहिल का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने दुबई एक्सपो 2020 हेडक्वार्टर्स में सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की 100वीं मीटिंग मुनक्कद करने के बाद ट्वीट्स की एक सीरीज़ पोस्ट की है। इनका कहना था कि दुबई के हुक्मरान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की हिदायत की रोशनी में दुबई ने कोरोना से निपटने के लिए असरअंदाज स्ट्रेटजी अपनाई है। शेख मंसूर का कहना है कि तमाम सरकारी इदारों ने कोरोना से निपटने में अपना किरदार अदा किया। इनका कहना था कि इस सब के लिए फेडरल अथॉरिटीज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात और दुबई अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वो पुरएतमादी के साथ ममलकत के आइंदा 50 साल के मनसूबे पर काम करते रहेंगे। कुछ हफ्तों से ममलकत में कोरोना केसेस की तादाद बतदरीज कम होती जा रही है, जिसके लिए ममलकत में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का और आवाम के हिफाजती प्रोटोकॉल्स को अपनाने का हाथ है। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। खबरदार, किसी भी किस्म की इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर आपको 5 साल तक कैद और 10,000 दिरहम जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मुल्ज़मान जो कम अज़ कम 3 अफराद का गिरोह चला रहे होंगे, इन्हें सबसे बड़ी सज़ा दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया कि अमलाक को नुकसान पहुँचाना एक संगीन जुर्म है जिसके मुर्तकिब शख्स को 5 साल से ज़ायद कैद की सज़ा हो सकती है। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करदा एक ताज़ा वीडियो के मुताबिक इस जुर्म पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी आयद हो सकता है। वीडियो में बताया गया है कि जब कोई शख्स ऐसी इमलाक को नुकसान पहुँचाए जो किसी और की मलकियत हो, फिर चाहे वो साकिन हो या मूवेबल, और वो इस्तेमाल के काबिल न रहे, तो जुर्म के मुर्तकिब शख्स को कम अज़ कम 1 साल की सज़ा और 10,000 दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। अगर इस इक़दाम से अवामी सहूलत में तातुल हो या आवाम को मिलने वाली बेनिफिट्स में कमी हो या इस वजह से ज़िंदगी को ख़तरा या हिफाजत या अवामी सेहत को ख़तरा लाक हो, तो इसकी सज़ा कैद होगी। पेनल्टीज़ लॉ के आर्टिकल 424 के तहत अगर जुर्म का इर्तिकाब 3 अफराद या इससे ज़ायद के गिरोह ने किया तो इस पर मुल्ज़मान को 5 साल तक सज़ा सुनाई जा सकती है।